वेलकम है सभी का। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे ठोस हालत का हिस्सा नंबर कितना देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको आ गया तो ऐसा समझ लो कि पूरा सबक आपका आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि यहाँ पर मैंने क्या करा, एक क्यूब बनाया। क्यूब को तुम लोग क्या बोलते हैं, मकब बोलते हैं। अब ये जो क्यूब दिख रहा, तो ये क्यूब कैसा बना, इसमें देखो क्यूब जो रहता है, तो ये क्यूब में क्या रहते हैं, 8 कोने रहते हैं। तो ये जो दिख रहा तो कोने हैं टोटल। ऐसा सोचो कि क्यूब में क्या क्या रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, उसके बारे में अगर अपन सोच रहे तो सोचो कि अपने कमरे में बैठे हैं पूरे, और एक जो रूम है तो उसके जो जो कोने हैं वो कोनों की बात कर रहे हैं अपन। एक रूम में, एक रूम में से कितने कोने रहेंगे, 8 कोने रहेंगे। देखो ये पहला कोना, उसके बाद ये दूसरा कोना, उसके बाद ये तीसरा कोना, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां। आज के बाद अगर किसी ने भी पूछा आपको कि क्यूब में बताओ कोने कितने रहते, तो आप बोलेंगे सर कोने जो रहते क्यूब में टोटल कोने की तादाद कितनी रहती, 8 रहती। उसके बाद कर रहे हम काय की बात कर रहे हैं, रुख की बात कर रहे हैं। तो रुख कितने रहते, तो रुख हम किसको बोलेंगे, दीवारों को बोलेंगे। जो दीवार एक में को देख रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, रुख बोलते हैं। तो अपन कोई भी एक कमरे में अगर बैठेंगे हम, ये जो दिख रहा है तो ये ऊपर का समझ लो छत है, ये पहली दीवार हो गई। नीचे का ग्राउंड फ्लोर है तो दूसरी दीवार हो गई। ऐसे हमारे पास कितनी दीवार हो गए, 2 हो गए। ये तीसरी जो हमारी, जो हम जहाँ बैठे हुए हमारे सीधे तरफ की दीवार, ये तीसरी हो गई। ये उल्टे हाथ की तरफ की दीवार तो कितनी हो गई, चौथी हो गई। और एक सामने की दीवार और एक पीछे की दीवार। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने रुख होते हैं, तो टोटल हमारे एक क्यूब में 6 रुख होते हैं। तो ये पहला रुख, ये दूसरा रुख, ये तीसरा, ये चौथा। अब 5वां और छठा कौन था उसके बारे में देखो। 5वां और छठे रुख का अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास क्या दिख रहा, ये हमारे पास एक दीवार है, तो ये हो गया 5वां रुख। और ये दूसरे सामने की दीवार है, तो ये कौन सा रुख हो गया, छठा रुख। तो ऐसे अगर तुम सोचेंगे तो तुम बोलेंगे कि एक क्यूब में, एक मकब में टोटल किनारे कितने, टोटल कोने कितने रहते हैं। तो एक क्यूब में टोटल कोने कितने रहते हैं, 8 रहते हैं। कितने रहते हैं, 8। तो आइए हम देखते हैं कि एक क्यूब में कितने कोने रहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो एक क्यूब में टोटल हमारे पास कोने कितने रहेंगे, तो 8 कोने रहेंगे, 6 रुख रहेंगे। और ये जो दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन किनारों की लंबाई। और किनारों को लंबाई को हम क्या ज़ाहिर करते हैं, ए से ज़ाहिर करते हैं। तो ये भी किनारे दिख रहे हैं, ये भी किनारे दिख रहे हैं, ये भी किनारे दिख रहे हैं। तो ये भी किनारे है, ये भी किनारा है, और ये भी किनारा है, ये भी किनारा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो ऐसे हमारे को किनारे के बारे में अगर सोचेंगे हम, तो टोटल हमारे पास किनारे कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। अगर नहीं भी समझ में आया तो इतनी बात याद रख लो कि टोटल कोने कितने रहते, क्यूब में 8 रहते, और रुख कितने रहते, 6 रहते, और किनारों की लंबाई यानी किनारे कितने रहते, 12 रहते। तो आइए देखते हैं कि ये जो क्यूब है हमारे पास, मकब है, तो कितने किस्म के हैं। तो पहला मकब है हमारे पास कौन था, SCC किस्म का मकब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मकब बनाएंगे। ये मकब बनाने के बाद दिख रहा है आप लोगों को, ये हम क्या करा करेंगे, मकब बनाएंगे। और ये क्या करेंगे, हम उसके मकब के 8 कोने पर क्या रखेंगे, ज़र्रात रखेंगे। क्या रखेंगे अपन, ज़र्रात। अगर मकब के 8 कोने के मरकज़ पर, मरकज़ का मतलब क्या पर, सेंटर पर, जैसे तुमको दिख रहा होगा कि ये हमारे को कोने के सेंटर पर, ये बात वर्ड पर ध्यान दो कि कोने के मरकज़ पर क्या करेंगे, हम ज़र्रात रखेंगे, एक कुर्रा रखेंगे। यहाँ पर ज़र्रात को हम कैसे ज़ाहिर करेंगे, कुर्रे से ज़ाहिर करेंगे। कुर्रा किसके कहते हैं, एक गोल रहता जो हमारे फुटबॉल के जैसा रहता, पूरा भरा हुआ रहता, उसको हम क्या बोलेंगे, कुर्रा बोलेंगे। और ये सबक को कुर्रे कैसे बनते, तो ये सबक में तुम बोलेंगे कुर्रे सर जौहर से बनते, यानी कि एटम से बनते, या तो कुर्रे आयन से बनते, या तो कुर्रे सालमास से बनते, या तो कुर्रे ज़र्रात से बनते। तो यहाँ पर कुर्रों को हम क्या बोलेंगे, जौहर बोलेंगे, आयन बोलेंगे, या तो ज़र्रात बोलेंगे। तो किसी ने बोला कि SCC किस्म का कलमी जाली कैसी बनती है, क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है, कलमी जाली होती है। तो SCC किस्म की कलमी जाली कैसी बनती है, तो तुम बोलेंगे कि क्यूब लो, एक मकब लो, और उसके 8 कोने पर क्या करो, 8 ज़र्रात को रख दो, 8 कुर्रे को रख दो, जो बन जाएगा ऐसे किस्म की, किसको बोलेंगे हम, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, SCC किस्म का कलमी जाली बोलेंगे। तो बताइए फिर SCC किस्म की कलमी जाली अगर आपको बनानी की होगी तो आप क्या करेंगे, एक क्यूब बनाएंगे, और क्यूब के 8 कोने पर क्या रख देंगे, क्यूब के 8 कोने पर आप क्या रखेंगे, एक ज़र्रात रखना शुरू कर देंगे। कौन सी ज़र्रात रखेंगे, 8 कोनों पर 8 ज़र्रात रखेंगे। और 8 कोनों पर 8 ज़र्रात रखने पर जो क्यूब बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, SCC कलमी जाली बोलेंगे, या तो सिंपल क्यूबिक बोलेंगे, या तो प्रिमिटिव क्यूबिक सेल बोलेंगे।
तो मेरे हिसाब से आपको एससीसी वाला समझ में आ चुका होगा। अब आइए चलते हैं बीसीसी किसको बोलते हैं। तो बीसीसी अगर हमको बनाने का है, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस या जिस्म मरकज मकाबी इकाई खाना बोलते हैं उसको। बॉडी क्या बोलते हैं, जिस्म बोलते हैं। तो हम देखने वाले अभी बीसीसी यानी जिस्म मरकज मकब इकाई खाने को हम देखने वाले हैं। अब तुम बोलेंगे सर जिस्म मरकज मकब इकाई खाना बनता कैसे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको सबसे पहले मकब बनाना चाहिए। हम मकब तो बना ही लेंगे। मकब बनाने के बाद एक मकब बनाएंगे, और मकब बनाने के बाद तुमको अगर किसी ने बोला कि इसके मकब के कोनों पर क्या है, ज़र्रात रखे हुए हैं, तुम बोलेंगे अगर इसका मकब के कोनों पर अगर ज़र्रात रखे हुए हैं तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा किस्म का है, वो है कौन सा एससीसी किस्म का होगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो हमारा रूम है, ये रूम के मरकज़ पे, सेंटर पे, यानी जहाँ भी अपने छात्रांगा छत के थोड़ा सा नीचे से, बेस के थोड़ा ऊपर से, तो बीच में क्या करेंगे, एक ज़र्रात रख देंगे। जैसे ही बीच में ज़र्रात रखेंगे ये रूम के, तो क्या बन जाएगा, हमारा बीसीसी किस्म का कलमी जाली बन जाएगी। तो बताओ फिर बीसीसी किस्म की कलमी जाली किस तरह बनती है। तो बीसीसी जाली में जो कुर्रे रहते हैं, जो ज़र्रात रहते हैं, कहाँ कहाँ मौजूद रहते हैं, दो जगहों पर मौजूद रहते हैं। एक होते हैं कोने के मरकज़ पर, एक का होते कोनों के मरकज़ पर, और एक का रहते जिस्म के मरकज़ पर यानी बॉडी के सेंटर पर। तो बताओ बीसीसी अगर तुमको बनाने का है तो कैसा बनाएंगे, एक मकब बनाएंगे, आठों कोनों पर 8 ज़र्रात रखेंगे, और बीच में बॉडी में सेंटर में क्या करेंगे, एक ज़र्रात रखेंगे। इस तरह की कलमी जाली को हम कौन सी कलमी जाली बोलेंगे, बीसीसी कलमी जाली बोलेंगे। तो बताओ आपको बीसीसी कलमी जाली समझ में आ चुकी होंगी। एससीसी किसको बोलेंगे, एससीसी के बारे में देख लो कि सिर्फ जो ज़र्रात रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, कोनों पर रहेंगे। बीसीसी के बारे में अगर देखेंगे तो ज़र्रात कहाँ रहेंगे, कोनों के अलावा बॉडी के सेंटर भी रहेंगे। अब देख रहे हैं अपन तीसरे किस्म का रुख मरकज़ वाला मकब इकाई खाना यानी फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, जिसको हम प्यार से एफसीसी बोलते हैं। अब क्या दिख रहा है तुमको, एफसीसी बनाने में क्या दिख रहा है कि हमको तो कोनों के सेंटर पर तो ज़र्रात होना ही, कोनों के सेंटर पर ज़र्रात, 8 कोनों पर 8 ज़र्रात है। साथ ही साथ ये रुख पर भी होना। रुख तुमको बोला मैंने अभी, रुख कितने रहते हैं हमारे पास, रुख जो हमारे पास कितने रहते, 6 रुख रहते। तो हर रुख के सेंटर पर, बार बार मैं बोल रहा कि जहाँ भी ज़र्रात रखेंगे हम, तो ऐसे आलतू फालतू जगह नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे। जैसा मैंने डॉट मारा तो इसके सेंटर पर क्या करेंगे अपन, ज़र्रात रखेंगे, कुर्रा रखेंगे, तो बीचों बीच आना चाहिए। तो बताओ फिर कैसे कितने रुख रहते। तो तुमको मालूम है कि एक क्यूब में 6 रुख रहते, और 6 भी रुख पर क्या रखेंगे, 6 रुख के मरकज़ पर क्या रखेंगे, हम एक एक ज़र्रात रखेंगे। इसलिए हमको पहले पता चल जाएगा कि पहला कहाँ पर है, मरकज़ पर है, पहले कहाँ पर है, रुख के मरकज़ पर, दूसरा कहाँ पर है, कोनों पर। तो आपको इसी तरह से तीन तरह के क्या मालूम हो जाना चाहिए, आपको तीनों तरह की कलमी जाली मालूम होना चाहिए। पहली बोलो कलमी जाली कौन थी, पहली कलमी जाली कौन थी, पहली किस्म की कलमी जाली हमारे पास कौन थी, एससीसी किस्म की कलमी जाली है। एससीसी का मतलब कि जो भी ज़र्रात रहेंगे वो कोनों के मरकज़ पर मौजूद रहेंगे। बीसीसी का मतलब क्या रहेंगे, ज़र्रात कोनों के अलावा बॉडी के सेंटर में भी रहेंगे, वो मकब के बीचों बीच भी रहेंगे। और एफसीसी का मतलब क्या रहेंगे कि एफसीसी का मतलब क्या रहेंगे, सब कोनों पर तो रहेंगे, कोनों के अलावा कहाँ रह सकते हो, कोनों के अलावा मरकज़ पर भी रहेंगे, कोनों के अलावा रुख के मरकज़ पर भी रह सकते हैं। और रुख के मरकज़ पर ऐसे कितने रखे, हमने 6 रखे। अभी 2 एक साथ जो आ गए उसके बारे में देखो कि 2 एक साथ कैसे आ गए और कैसे क्या आ गए, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो बताओ अगर मैंने पहला रुख बनाया है ऐसा वाला, पहला रुख अगर मैंने ऐसा बनाया है तो तुम बोलेंगे सर ये पहला रुख है, तो इसके मरकज़ पर मैं क्या करूँगा, एक कुर्रा रख दूँगा। दूसरा रुख कौन सा है, ऐसा रुख है, तो इसके मरकज़ पर एक कुर्रा रख दूँगा। इसलिए 2 तुमको एक जगह दिख रहे, इसका मतलब ये सामने वाले दीवार के सेंटर पर है, ये पीछे वाले दीवार के सेंटर पर है, इसलिए 2 कुर्रे जो दिख रहे तुमको एक साथ दिख रहे। तो बताओ फिर हमारे पास कितने किस्म की कलमी जाली है, तुम बोलेंगे हमारे पास 3 किस्म की कलमी जाली है। और दूसरा अपन ईसीसी देखेंगे, एंड सेंटर वाला देखेंगे। एंड सेंटर में तुमको क्या दिख रहा, नो डाउट कोनों पर तो हमको रखना ही पड़ेगा, 8 कोनों पर 8 क्या करना पड़ेगा, ज़र्रात रखना पड़ेगा, कुर्रे रखना पड़ेगा। साथ ही कोई भी 2 मुखालिफ रुख पर, कोई भी 2 मुखालिफ रुख का मतलब, कोई भी 2 मुखालिफ रुख का मतलब कि एक तो ऊपर के रुख पर, रुख के मरकज़ पर रखो, या इस पर नहीं रखते तो ये आजू बाजू वाले पर रखो, या दोनों के साथ में रखो। यानी कोई भी 2 मुखालिफ रुख पर अगर हम क्या कर रहे हैं, ज़र्रात रखते हैं, तो ऐसे किस्म का कौन सा बनेगा, ईसीसी किस्म की कलमी जाली बनेगी। एंड सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो बताओ हमने क्यूब कितने तरह के पढ़े, तो 3 तरह के पढ़े। ये एफसीसी है, एफसीसी में कौन कहाँ पर मौजूद होना चाहिए आपको समझ गया होगा। बीसीसी में कौन कहाँ पर मौजूद होना चाहिए ये भी आपको समझ गया होगा।
और एससीसी में कौन कहाँ पर मौजूद होना चाहिए, ये भी आपको क्या होगा समझ गया होगा। तो हमारे पास 3 तरह के हो गए। अब आइए देखते हैं कि एससीसी में कितने ज़रात की तादाद होती है, एससीसी कितने ज़रात का बना हुआ रहता। तो बात करें अपन एससीसी की, तो एससीसी की ज़रात की तादाद का मतलब समझने के लिए अपने को एक बात पूछता, मैं ये बात आपको बताते आना चाहिए। पता एससीसी में कुर्रे कहाँ रहते, तुम बोलेंगे एससीसी में ज़रात यानी कुर्रे कहाँ रहते, कोने के मरकज़ पर रहते थे। ये कोना है और ये कोने का क्या है, मरकज़ है। और मैं तुमको बोल रहा कि अगर ये कोना अगर अपने रूम जो अपन को एक रूम में बैठे हुए हैं, बीचों बीच एक रूम में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर भी रूम है, हम जहाँ बैठे हो रूम के ऊपर भी रूम है, उसके नीचे भी रूम है, दाएं तरफ भी है, बाएं तरफ भी है। सोचो कि हम बीचों बीच बैठे हुए हैं, हर एक अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और हमारे सब तरफ क्या है, कमरे ही कमरे हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है कि बताओ फिर ये जो इसके सेंटर पर अपन ने रखे, ये कोने के मरकज़ पर ये जो कुर्रा रखा हुआ है, ये वाला, ये कुर्रा कितने कमरों में जाएगा, ये कुर्रा कितने कमरों में जाएगा। तो तुम कोनों को देख के सोच सकते कि ये कुर्रा जो है, ये कुर्रा कितने कमरों का हिस्सा बनेगा। तो ये टोटल कुर्रा 8 कमरों का हिस्सा बनेगा। कितने कमरों का हिस्सा, 8, यानी हमारे कमरे में इसका कितना हिस्सा अंदर आएगा, 1/8वां हिस्सा आएगा। यानी कोई भी रूम का जो कोना रहता, वो अगर अपार्टमेंट में है मगर, तो कोना 8 कमरों में जाता, वो कोने से मिलके कितने कमरे बनते, टोटल 8 कमरे बनते। यानी एक कमरा कितने कमरे, एक कमरे का कोना 8 कमरों में जाएगा। तो अगर ये 8 कमरे में चले गए तो अपने इसमें, यानी ये अपने इसमें कितना उसका इतना हिस्सा आ रहा, तो तुम बोलेंगे सर अपने इसमें उसका कितना आ रहा, 1/8 का हिस्सा आ रहा। और ऐसे टोटल कोने कितने हैं, 8 है। तो आइए देखते हैं कि एससीसी कलमी जाली कितने ज़रात की बनती है। तो चलो देखते हैं। तो एससीसी ज़रात की कलमी जाली में बोला तुम्हारे को कि एससी ज़रात क्या बोला, एससीसी में कुर्रों की तादाद यानी ज़रात की तादाद, तो कितने कुर्रों से मिला के एससीसी बनता। तो यहाँ देखो एससीसी में क्या बोला तुम्हारे को कि टोटल कोने कितने रहते, तुम बोलेंगे सर एससीसी में टोटल कोनों की तादाद 8 रहती है और एक कोने का हिस्सा अपने रूम में कितना रहता, 1/8वां रहता। तो अगर हमने ये 8 को 1/8 से क्या करें, ज़रब करें, तो ये 8 कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा एससीसी कलमी जाली सिर्फ कितने कुर्रे का बनेगा। तो बताओ एससीसी कलमी जाली सिर्फ 1 कुर्रे का बनता है। यानी अगर हम 8 कमरे की बात कर रहे हैं, 8 कोने की बात करें, तो ये कोने का 1/8वां हिस्सा, ये कोने का 1/8वां हिस्सा, ये कोने का 8/8वां हिस्सा, ये कोने का 8/8वां हिस्सा, यानी कितने 8 कोने का 1/8वां हिस्सा हमारे पास आएगा। और इसके क्या है, 8 आप नीचे के एक जैसे है तो ऊपर की जमा हो जाएंगे, बराबर कितने आ जाएंगे, 1। तो आसानी से तुम क्या बोल सकते हैं कि ये कोने के लिए 1/8वां हिस्सा, दूसरे कोने के लिए 8/8 हिस्सा, ऐसे मिला के हमारा कितना बन जाएगा। एससीसी कलमी जाली जो है वो कितने की बनती है, सिर्फ 1 कुर्रे की बनती है। यानी एससीसी कलमी जाली में नंबर ऑफ पार्टिकल यानी जेड की तादाद कितनी रहती है, 1 रहती है, या एन की तादाद कितनी रहती है, 1 रहती है। किसी ने भी आज के बाद तुमको पूछा कि बताइए एससीसी कलमी जाली कितने ज़रात का बना हुआ रहता, या एससीसी जाली में कितने जोहर या आइटम मौजूद रहते, तुम कितने बोलेंगे, 1 रहते। चलो आइए देखते हैं अब बीसीसी के बारे में बात करते हैं। तो बीसीसी के बारे में अगर तुम देखेंगे तो बताओ बीसीसी में क्या होता, कुर्रा जो रहता कहाँ कहाँ मौजूद रहता, बोलिए। तो कुर्रा जो रहता तो कोनों के सेंटर पर भी रहता, साथ ही साथ बॉडी में भी रहता, जिसमें भी रहता। अब तुमको तो मालूम है कि जो कोने हैं उनका हिस्सा, टोटल कोने कितने हैं, 8 है। हर कोने का हिस्सा कितना है, 1/8वां है। साथ ही साथ जमा ये बॉडी बीच में रखा हुआ है। बताओ ये बीच में जो कोर्रा रखा हुआ है ये कितने कमरों में है, तो ये सिर्फ अपने ही कमरे में है, एक ही कमरे में है। इसका मतलब कि ये सिर्फ क्या दिख रहा है, एक ही कमरे का हिस्सा होगा, बाकी कोई दूसरे कमरे का हिस्सा नहीं होगा। यानी जो हम कमरे में बैठे वही कमरे के बीच के सेंटर पर है। इसका मतलब इसका टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे 8 कोनों के 8 कोनों से कितना बनता, 8 कोने से कितना ज़रात बनते, 1 बनते। 8 कोने से कितने ज़रात बनते, 1 बनते। और बीच में जो जमा रहता है उसका भी ज़रात कितने रहते, 1 रहते। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि बीसीसी जो है वो कितने ज़रात का बना हुआ रहता। तो बीसीसी जो है, बीसीसी में ज़रात की तादाद कितनी रहती, 2 रहती। तो बोला आया क्या समझ में। हम देख रहे कंट्रीब्यूशन देख रहे, हिस्सा देख रहे कि ये कोने पर के ज़रात कितने कमरों में हिस्सा ले रहे थे। ये कोने पर के ज़रात 8 कमरों में हिस्सा ले रहे। अपने कमरे में इसका कितना हिस्सा आ रहा था, हम बोलेंगे अपने कमरे में इसका 1/8वां, इसका 1/8वां, इसका 1/8वां, इसका 1/8वां, इसका 1/8वां। तो ऐसे सब मिला के 1/8वां हिस्सा। तो इसका मतलब कि पूरा
ये जो 1/8 कोने से कितने कुर्रे बनते, एक बनते। और जो बीच में रखा हुआ है बॉडी के एकदम सेंटर में रखा हुआ है, तो वो कोई कमरे में जा रहा नहीं, सिवाय एक ही कमरे में जा रहा। तो जमा उसमें कितने मिला देते, हम एक मिला देते। तो आसान भाषा में हम बोल सकते हैं कि BCC जो है कितने ज़रात का बनता, 2 ज़रात का बनता। अब आइए FCC देखते हैं। तो बताओ FCC में कहाँ कहाँ ज़रात मौजूद रहते। तो बोलेंगे सर FCC में ज़रात कोनों पर तो रहती, कोनों पर तो FCC में ज़रात रहती। कोनों के अलावा FCC में कोनों के अलावा कहाँ रहते, और रुख के मरकज़ पर रहते हैं। अब देखो ये रुख के मरकज़ है, ये दीवार है और ये दीवार के मरकज़ पर है, यानी कोई भी दीवार ले लो और एक दीवार के सेंटर पर तुम क्या करो, कुर्रा रख लो। तो कोई भी दीवार देखो सिर्फ 2 ही कमरे में जाती है। कोई भी दीवार का सेंटर देखो, कोई भी कितने कमरे में जाता, 2 कमरे में जाती। यानी अगर मैं एक दीवार बनाता हूँ, ये वाली एक दीवार बनाता, मैं थोड़ा गौर से देखो, समझ लो मैंने ये लिया और ये वाली दीवार बना लिया। अब ये दीवार बना लिया, ये दीवार दिख रही, ये पूरी क्या है, दीवार है। और इसके क्या कर रहा मैं, सेंटर पर मरकज़ पर क्या कर रहा, एक कुर्रा रखता। अब ये हरे कलर का कुर्रा जो है, ये जो कलर का कुर्रा है कौन सा, ब्लू कलर का कुर्रा जो है, तो इसके सेंटर पर रखता, ये मरकज़ पर रख दिया। तो बताओ अब ये दीवार का इतना हिस्सा जो है, एक तो अपने इधर आएगा और दूसरा उधर आएगा। इसका मतलब कि इसका आधा हिस्सा जो है, आधा हिस्सा अपने कमरे में रहेगा और आधा हिस्सा दूसरे कमरे में रहेगा। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि रुख में अगर अपन ने कुर्रा रखे तो उसका हिस्सा कितना होता, अपने कमरों में कितना होता, आधा होता। अपने कमरे में कितना होता, आधा होता। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अब कि ऐसे हमारा FCC कितने ज़रात का बनता है। तो बताइए, सबसे पहले तो कोनों को भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले कोनों को हम भूल नहीं सकते। और कोनों की अगर अपन ने बात कर रहे हैं बेटा, तो कोनों के भूलने में देखो बता क्या बोलेंगे, कोने कितने रहते, 8 रहते। हर कोने का कितना हिस्सा रहता, 1/8 रहता। ऐसे रुख कितने रहते, 1 2 3 4 5 6 रुख रहते। और हर रुख का कितना हिस्सा रहता, हमारे कमरे में 1/2 रहता, यानी आधा हिस्सा रहता। तो तुम बोल सकते हो मेरे को कि सर ये FCC कितने ज़रात का बनेगा। बताओ, इसके लिए आधा, इसके लिए आधा कितना होगा, 1 हो गया। इसके लिए आधा, इसके लिए आधा कितने हो गए, 2 हो गए। इसके लिए आधा, इसके लिए आधा कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल इसका मतलब रुख के लिए कितने हो जा रहे, 3 हो जा रहे। और कोनों के लिए कितने हो जा रहे, 1 हो जा रहे। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो तुम आसानी से ये भी बात बोल सकते हैं कि हमको क्या दिख रहा है यहाँ। तुम बोलेंगे सर यहाँ क्या दिख रहा कि टोटल हमारे पास कोने जो रहते 8 रहते। तो 8 कोने रहते, हर कोने का हिस्सा कितना रहता, 1/8 रहता। उसके हिसाब से 8 कटने के बाद 1 बनेगा। और रुख जो रहते 6 रहते, हर रुख का हिस्सा कितना रहता, 1/2 रहता। ऐसे टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि FCC जो है वो 4 ज़रात का बनता, जिसमें Z की तादाद कितनी रहती, 4 रहती। BCC कितने ज़रात का बनता, 2 ज़रात का बनता। FCC कितने ज़रात का बनता, 1 ज़रात का बनता। SCC में ज़रात का मौजूद रहते कोनों के मरकज़ पर। BCC में कोनों के मरकज़ के अलावा जिस्म के मरकज़ पर। FCC में कोनों के मरकज़ के अलावा, ये कोनों के मरकज़ के अलावा रुख के मरकज़ पर भी मौजूद रहते हैं। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक है हमारे पास, इनमें क्या बोलते हैं कि दोनों के क्या बोलते हैं, वो निष्पुत्र देखते हैं, रेडियस देखते हैं, R बराबर देखते हैं। क्या देखते हैं हम, R बराबर। तो तुमको पहले बोला कि R की कीमत देखते हैं, निष्पुत्र की कीमत देखते हैं। सबसे पहले मैं तुमको पहले बोल चुका हूँ कि हमारे एक जो मकब रहता उसमें क्या रहते, उसमें 3 चीज़ें रहती। पहले तो रहते कोने, दूसरा रहता रुख, ये कोने हैं, ये रुख है। और तीसरा क्या है, किनारों की लंबाई। और किनारों की लंबाई को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, A से ज़ाहिर करते हैं। 3 बातें मैं बोल चुका हूँ। सबसे पहले FCC में एक बात गौर से सुनो कि FCC जब अपन SCC जब कलमी जाली बना रहे थे, तो SCC कलमी जाली में गौर से देखना मैं क्या बोलना चाहता कि ये जो हमारा दिख रहा SCC कलमी जाली में सिंपल क्यूबिक में ये जो ज़र्रात है और ये जो ज़र्रात है एक में को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तुम बोलेंगे सर क्या दिख रहा है, ये किनारों की लंबाई इतनी जो दिख रही है हमारे पास किनारों की लंबाई है, और ये भी सब किनारों की लंबाई है, जिसको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, A से ज़ाहिर करते हैं। निष्कुत्र को कैसे ज़ाहिर करते हैं, रेडियस को R से ज़ाहिर करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा गौर सुनो कि ये जो दिख रहा SCC में जो एक कोनों के मरकज़ पर जो रखे हुए हैं वो क्या करते हैं, एक में को टच करते हैं। और एक में को कैसे टच करते हैं उसके बारे में अपन अभी यहाँ देखेंगे। देखो मैं बता तुम्हारे को एक में को टच कैसे कर रहे हैं उसके बारे में अपन सोच रहे थोड़ा सा, तो देख लो थोड़ा सा। देखो मैं क्या करता, ये एक लाइन उठा के लाता, कोई भी किनारों की लंबाई उठा के लाता। तो ये मैंने किनारे की लंबाई उठा के लाया, यहाँ पर मैंने किनारों की लंबाई उठा के लाया ये वाली। बताओ किनारों की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, A कहते हैं। बताओ इसका सेंटर कहाँ पर है, इसका सेंटर तुम बोलेंगे इसका मरकज़ जो है, इसकी ये एक लाइन यहाँ से शुरू हुई, एक लाइन यहाँ से शुरू हुई। देखो 2 कुर्रे रखने के,
कितने कुर्रे रखने के, 2 कुर्रे रखने के। ये पहला कुर्रा और ये दूसरा कुर्रा, दोनों कुर्रे इसके मरकज़ पर रखने के, यानी सेंटर पर रखने के। तो मैं एक पहला कुर्रे को ऐसा रखूँगा और दूसरे कुर्रे को क्या करूँगा, ऐसा करूँगा। तो अब ये डायग्राम में तो तुमको लग रहा है कि एक में को टच नहीं कर रहे, एक में को मस नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर ऐसा बनाए बता से पता चलेगा तुम लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं, एक में को टच कर रहे हैं। तो बताओ ये दायरा है, दायरे के यहाँ से इसको अपन क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो बताओ ये पूरी हमारी क्या हो गई, किनारों की लंबाई है। और ये किनारों की लंबाई अब अपन ने बनाए, तो बताओ ये कितना हिस्सा हो गया, ये आर हो गया। ये कितना हो गया, आर हो गया। और ये पूरा एज लेंथ हो गई, क्या हो गई, ए हो गई। तो बताओ ए बराबर कितना आया, ए बराबर कितना आया, 2 आर आया। ये पहला आर और ये कितना, दूसरा आर। और ए का मतलब क्या होता है, किनारे की लंबाई, यानी ये किनारे की लंबाई है। इस पर ये भी कर रहा, उसको टच कर रहा, ये भी उसको कर रहा, टच कर रहा। इधर तो कोई चाहिए नहीं, तो ये एक आर हो गया, ये दूसरा आर हो गया। तो ए बराबर कितना आर हो गए, तुम बोलेंगे सर ए बराबर कितने आ गए, 2 2 आर हो गए। और आर बराबर कितना हो जाएगा, फिर आर बराबर क्या होगा, a/2 हो जाएगा। आर बराबर ये जैसे कैसे ये ज़रब में है तो इसके तरफ आ जाएगा, तकसीम में चल जाएगा। तो बताइए फिर SCC के लिए आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, a/2 होता है। अब ऐसे देखेंगे अपन काय के लिए, BCC के लिए देखेंगे। तो BCC के लिए आर बराबर कितना होता है उसके बारे में देखेंगे। तो BCC बनाने से पहले ये BCC कलमी जाली है, और BCC कलमी जाली में तुमको पता मालूम होना चाहिए कि कुर्रे कहाँ कहाँ रहते। तो BCC कलमी जाली में कुर्रे कहाँ रहते, मरकज़ पर रहते, ये भी मरकज़ पर रहते। और मरकज़ के अलावा कहाँ रहते, जिस्म में रहते, यानी बीचों बीच रहते। तो ऐसे मैंने 3 कुर्रे निकाल लिया, आ रहा क्या। और ये जो दिख रहा पाइथागोरस के हिसाब से जब हम बॉडी डायगोनल बनाएंगे, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये जो लाइन बन रही, कौन सी वाली लाइन बन रही, ये जो दिख रही पाइथागोरस के हिसाब से ये जो दिख रही, ये बॉडी डायगोनल है, इसकी कीमत कितनी आती, √3/a आती। यानी इतनी बड़ी जो लंबाई दिख रही है इसकी कीमत क्या आएंगी, √3 × a आएंगी। √3 ज़रब क्या आएंगी, a आएंगी। फिर से बोलो, इतनी जो बॉडी डायगोनल अपन दिखा रहे पाइथागोरस के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पाइथागोरस के हिसाब से हमको क्या दिखेगा कि एक ये जो किनारों की लंबाई इतनी बड़ी, ये क्या आएंगी, √3 × a आएंगी। और तुमको मालूम है कि यहाँ पर एक कुर्रा रखा हुआ है, कहाँ कहाँ कुर्रा रखा हुआ है, जहाँ कुर्रे जो ये एक में को टच करे, सिर्फ ये वाले कुर्रे क्या करेंगे, एक में को टच करेंगे। कौन कौन थे, किनारे वाले और बीच वाले। BCC में ये आजू बाजू वाले एक में को टच करेंगे नहीं। BCC में जो बॉडी के बीच में रखा हुआ है उसको, और जो कोने पे रखा हुआ है, वो तीनों क्या करेंगे, एक में को टच करेंगे। तो अगर फिर से अगर अपन इसको बनाएं, तो बताओ ये मैं तुम्हारे सामने क्या बना रहा, ये बना रहा √3 × a बनाया। ये लाइन जो बनाया मैंने कौन सी बनाया, √3 × a बनाया। और बताओ इसके मरकज़ पर एक कुर्रा रखा हुआ है, बॉडी में एक कुर्रा रखा हुआ है, और यहाँ पर मरकज़ पर एक कुर्रा रखा हुआ है। यानी ये हमारा आखिरी का कोना, ये कोने से ये कोने तक, ये कोने से ये कोने तक अपन ने क्या करें, पूरा बॉडी डायगोनल डाल दिए। अब तुम बताओ यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये आर है, ये बीच में भी है, तो ये एक आर है, ये एक आर है, और यहाँ पर कितने आर है, 2। तो सब टोटल कितने हो गए, 4 आर हो गए। देखो फिर से बताओ तुमको 4 आर कैसे आ रहे हैं उसके बारे में सोचो पहले। बताओ ये लिया मैंने एक सेंटर लिया, ये सेंटर पर क्या करा, गोल कुर्रा निकाल दिया। तो यहाँ से इतना फासला कितना हो जाएगा, आर। यहाँ से इतना फासला कितना हो जाएगा, आर। तो कितने हो गए, 2 आर। अब यहाँ से ये लाइन को यहाँ तक लंबा दिया, इधर कुछ इधर तक तो है नहीं, इधर दूसरे रूम में चले गए, ये हो गया आर। यहाँ से वो दूसरा एक और लगा दिया कुर्रा, तो ये यहाँ से इतना, ये भी कितना हो गया, आर। तो बताओ √3 × a बराबर कितने आर होंगे, 4 4 आर। ये 1 आर, ये 2 आर, ये 3 आर, और ये कितने, 4 4 आर। इसका मतलब वो आसानी से क्या बोल सकते हैं कि √3 × a बराबर कितने होते हैं, √3a × a बराबर कितने होते हैं, 4 आर होते हैं। और आर बराबर क्या होता है, √3/4 × a। ये 2023 में भी MCQs आया था, 2023 में भी MCQs आया था कि बॉडी सेंटर के लिए BCC के लिए आर का ज़ाब्ता बताइए। तो आर का ज़ाब्ता क्या था, आर बराबर √3/4 × a। तो बताओ जिस मरकज़ में क्या होता है, जिसमें मरकज़ में क्या रहते हैं कि जो बॉडी डायगोनल रहता है, कौन सा बॉडी डायगोनल, जिस मरकज़ मतलब इकाई खाने में क्या होता है कि ये जो रहते, ये कुर्रे क्या करते, ये एक में को आपस में टच नहीं करते, लेकिन
ये वाला और ये वाला एक में को क्या करते हैं, टच करते, और ये बॉडी डायगोनल की कीमत कितनी आती है पाइथागोरस के हिसाब से √3 इंटू ए आती। और हमारे पास कितने कुर्रे आ गए, 1 2 3 कुर्रे आ गए। और यहाँ से यहाँ तक कितनी क्या है, किनारों की लंबाई नहीं, इसको क्या बोले अपन ने, √3 इंटू ये बोले। ये वाली लाइन को मैंने यहाँ उठा के लाया, यहाँ का फासला आर है, यहाँ 2 2 आ रहा है क्योंकि पूरा बीच में पूरा आ रहा, और यहाँ कितना आर 1 आ रहा है, तो √3 ए बराबर कितने होते हैं, 4 आर होते। और इसलिए BCC का जो रहता तो आर बराबर कितना रहता, BCC का आर बराबर होता √3/4 इंटू ए। अब ये देखते हैं, अब FCC के बारे में देखते हैं। FCC का आर बराबर क्या होता है। देखो FCC में क्या दिखेगा तुम्हारे को कि जो ज़र्रात रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, बॉडी ये कोने पर तो रहेंगे, साथ ही साथ मरकज़ पर रहेंगे। और ये मरकज़ के जो दिख रहे हैं, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला और ये तीसरे वाला एक में को क्या करेंगे, टच करेंगे। और एक में को टच करेंगे तो पाइथागोरस के हिसाब से अगर ये हमने कदा रुख फेस डायगोनल डाल दिए, रुख डायगोनल डाल दिए, तो उसकी कीमत कितनी आएंगी, √3 इंटू ए। अब मैं ये इसको क्या करता, तो बताओ इसकी कीमत कितनी आई, √3 इंटू ए। पहले की कीमत कितनी आई थी, √3 इंटू 4 आई थी, सॉरी √3 इंटू ए थी, यहाँ पर कितनी है, √2 इंटू ए। अब ये जो बॉडी डायगोनल है, ये जो डाला मैंने रुख फेस डायगोनल, उसको मैं यहाँ लेता। अब बताओ इस पर कितने कुर्रे हैं, तो इस पर तुम बोलेंगे सर 3 कुर्रे हैं। पहला ये कुर्रा, इसके लिए इतना आर आ गया, दूसरा ये कुर्रा, ये से इसका मरकज़ होगा तो इसके लिए ये भी आर आ गया, ये भी आर आ गया। तीसरा जो है ये वाला कुर्रा, अब इसके लिए जो हो गया, इसके लिए ये भी थोड़ा सा आर आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया, √2 इंटू ए बराबर कितना हो गया, 4 आर हो गया। तो बताओ कितने आर हो गए, 4 आर हो गए। तो ये तुमको दिख रहा, तुम देख सकते हैं कि डायग्राम मैंने बनाया है, डायग्राम में तुम समझ सकते हैं कि ये इतना फासला कितना है, आर है। और यहाँ से जो दिख रहा है ये पूरा सर्कल इसके अंदर आया हुआ है, इसका भी आर, इसका भी आर, तो 3 आर। और इतना जो है ये अपने कमरे में है और बाकी के दूसरे कमरे में जाया हुआ है, तो ये कितना है, आर है। ये भी अपने जितने कमरों में है, बाकी दूसरे कमरों में से हमने कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से इतना क्या हो गया, कट हो गया। इसका मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो कितने हो गए, 4 आर हो गए। और ये फेस डायगोनल कैसा रहता, फेस डायगोनल कितना रहता, √2 इंटू ए रहता। तो आइए देखते हैं हम कि FCC के लिए आर बराबर क्या आता। तो FCC के लिए आर बराबर क्या आया, ये आप देख सकते हैं कि FCC के लिए आर बराबर क्या है, √2 इंटू ए बराबर कितना आता, 4 आर आता। आर बराबर क्या होगा फिर, ये √2 इंटू ए अपॉन क्या आएगा, 4 आएगा। आगे इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आर बराबर क्या आ सकता है, a/2 √2। तो बताइए मेरे को कि FCC के लिए रेडियस क्या होंगी। आज के बाद इतना आपको याद ही करना पड़ेगा। FCC के लिए रेडियस होती है a/2 √2। BCC के लिए क्या होती है, BCC के लिए रेडियस क्या होती है, R बराबर √3/4 इंटू ए। और SCC के लिए क्या होती है, R बराबर a/2। अब आइए देखते हैं इन सबका आखिरी वाला टॉपिक, हम रब्ती अदद देखते हैं। हम रब्ती अदद का मतलब क्या होता कि एक कुर्रा एक क्यूब में कितने कुर्रे को टच कर रहा। तो आइए मैं देखता हूँ, बताता हूँ कि तुमको ये मैं कुर्रे के हिसाब से बताता। देखो हमारे पास ये कुर्रा है, तो मैंने अभी बोला कि SCC में ये कुर्रे क्या करते हैं, एक में को टच करते। तो ये क्या कर रहा, इसको भी टच कर रहा, ये क्या कर रहा है, इसको भी टच कर रहा, ये क्या कर रहा है, इसको भी टच कर रहा। तो बताओ अपने कमरे में कितने को टच कर रहा। ये वाला कुर्रा जो दिख रहा है अपने कमरे में, पहले ये कोने वाले को टच कर रहा, ये कोने वाले को टच कर रहा, ये कोने वाले को टच कर रहा। तो अपने कमरे में कितने को टच कर रहा, 3 को कर रहा। इतने ही फासले पर दूसरे कमरे में टच कर रहा हूँ चौथे को, इतने फासले में दूसरे कमरे पर 5वें को टच कर रहा हूँ, इतने फासले पर दूसरे कमरे में 6ठे को टच कर रहा हूँ। तो SCC में एक कुर्रा कितने कुर्रे को टच करता है, 6 कुर्रे को टच करता है। इसलिए SCC का हम रब्ती अदद कितना होता है, 6 होता है। याद रखिए, हम रब्ती अदद का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। हम रब्ती में SCC में हर कुर्रा कितने कुर्रों को टच करता है, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो 3 तो अपने कमरे में टच करता, उतने फासले पर 3 क्या करता, दूसरे कमरे में टच करता। यानी हर कुर्रा 6 कुर्रों को क्या करता, टच करता। इसलिए हम आसानी से बोल सकते हैं कि SCC का हम रब्ती अदद कितना है, 6 है। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, MCQ आता है। अब BCC की बात करेंगे तो BCC का अगर अपन हम रब्ती अदद देखेंगे, तो आइए BCC के बारे में देखते हैं। देखेंगे हम BCC का हम रब्ती अदद। तो BCC में क्या दिख रहा है कि ये जो कुर्रा दिख रहा, BCC में क्या करते हैं कि ये जो 2 कुर्रे दिखते हैं, ये और ये एक में को टच नहीं करते। थोड़ा गौर सुनना, मैं क्या बोल रहा,
बीसीसी में कितने कुर्रे कितने को टच करते हैं उसको बोलते हैं हमरप्ती अदद। एससीसी में एक कुर्रा 6 कुर्रे को टच करता, तो बीसीसी में एक कुर्रा कितने को टच करता उसके बारे में अगर अपन सोचेंगे तो ये जो बीच वाला कुर्रा जो दिख रहा ना ये वाला, इसके बारे में जो बॉडी में जो रखा हुआ जो कुर्रा है ना ये वाला, ये क्या करता ऊपर के 4 कुर्रे को टच करता। यानी देखो ये पहला कुर्रा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये जो बीच में अपन रखेंगे ये क्या करेगा 4 कुर्रों को क्या करेगा टच करेगा। ये 4 कुर्रे यानी जो दिख रहा मैं इसको हरे से बना देता, ये जो दिख रहा अपना हरे वाला ये क्या कर रहा ऊपर वाले के 4 कुर्रों को टच कर रहा। इसी तरह जो नीचे वाले 4 रहेंगे उसको भी क्या करेगा वो टच करेगा। इसका मतलब ये क्या करेंगे इसके ऊपर और कितने रखेंगे अपन 2, 3 और 4। इसका मतलब बीसीसी में हर कुर्रा ऊपर के 4 कुर्रों को नीचे के 4 कुर्रों को टोटल कितने कुर्रों को 8 कुर्रों को टच करेगा, 8 सालमात को टच करेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बीसीसी का हमरप्ती अदद कितना है 8 है। तो बताओ एससीसी में एक कुर्रा कितने कुर्रे को टच करेगा, तो बोलेंगे सर एससीसी में एक कुर्रा 6 कुर्रे को टच करेगा, बीसीसी में एक कुर्रा 8 कुर्रे को टच करेगा। अब रही बात एफसीसी की तो एक कुर्रा कितने कुर्रे को टच करेगा 12 कुर्रे को टच करेगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा हमरप्ती, ये हो गया हमरप्ती नंबर जो भौतिक अंक के एग्जाम में 12